बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा के आयात नंबर 286 का तर्जुमा। अल्लाह किसी मंत नफ्स पर उसकी मकसद से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर शख्स ने जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए है, और जो बदी समेटी है उसका वबाल उसी पर है। ईमान लाने वालों, तुम यूं दुआ करो, ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं उन पर गिरफ्त न करना। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरगार, जिस बार को उठाने की हम में ताकत नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। सूरत बकरा आयत नंबर 338। यानी अल्लाह के हाँ इंसान की जिम्मेदारी उसकी मकसद के लिहाज से है। ऐसा हरगिज ना होगा कि बंदा एक काम करने की कुदरत न रखता और अल्लाह उससे बाज परशिश करे कि तूने फला काम क्यों न किया, या एक चीज से बचना फिल हकीकत उसकी मकसद से बाहर हो और अल्लाह उस पर मुहावजा करे कि तूने इससे परहेज क्यों न किया। लेकिन ये याद रहे कि अपनी मकसद का फैसला करने वाला इंसान खुद नहीं है, उसका फैसला अल्लाह ही कर सकता है कि एक शख्स फिल हकीकत किस चीज की कुदरत रखता था और किस चीज की न रखता था। सूरत बकरा आयत नंबर 339। ये अल्लाह के कानून मजाजात का दूसरा कायदा कलीद है। हर इंसान इनाम उसी खिदमत पर पाएगा जो उसने खुद अंजाम दी हो। ये मुमकिन नहीं है कि एक शख्स की खिदमत पर दूसरा इनाम पाए और उसी तरह हर शख्स उसी कसूर में पकड़ा जाएगा जिसका वो खुद मुर्तकब हुआ हो। ये नहीं हो सकता कि एक के कसूर में दूसरा पकड़ा जाए। हाँ, ये जरूर मुमकिन है कि एक आदमी ने किसी नेक काम की बुनियाद रखी हो और दुनिया में हजारों साल तक उस काम के असरात चलते रहें और ये सब उसके कारनामे में लिखे जाएंगे, और एक दूसरे शख्स ने किसी बुराई की बिना रखी हो और सदियों तक दुनिया में उसका असर जारी रहे और वो उस जालिम अवल के हिसाब में दर्ज होते रहेंगे। लेकिन ये अच्छा या बुरा जो कुछ भी फल होगा उसी की सही और उसी के कसब का नतीजा होगा। बहरहाल ये मुमकिन नहीं है कि जिस भलाई या जिस बुराई में आदमी की नीयत और सहो अमल का कोई हिस्सा ना हो उसकी जजा या सजा उसे मिल जाए। मखाफात अमल कोई काबिल इंतकाल चीज नहीं है। सूरत बकरा आयत नंबर 340। यानी हमारे पेश रो को तेरी राह में जो आजमाइशें पेश आई, जिन जबरदस्त अब्तलाओं से वो गुजरे, जिन मुश्किलात से उन्हें सबका बड़ा उनसे हमें बचा। अगरचे अल्लाह की सुन्नत यही रही है कि जिसने भी हक व सदाकत की पैरवी का अज़म किया है उसे सख्त आजमाइशों और फितनों से दो चार होना पड़ा है। और जब आजमाइशें पेश आएँ तो मोमिन का काम यही है कि पूरे इस्तक़लाल से उनका मुकाबला करे। लेकिन बहरहाल मोमिन को अल्लाह से दुआ यही करनी चाहिए कि वो उसके हक परस्ती की राह को आसान कर दे। सूरत बकरा आयत नंबर 341। यानी मुश्किलात का इतना ही भार हम पर डाल जिसे हम सहार ले जाएं। आजमाइश बस इतनी ही भेज कि उनमें हम पूरे उतर जाएं। ऐसा ना हो कि हमारी कुव्वत बर्दाश्त से बढ़कर सख्ती हम पर नाजिल हों और हमारे कदम राह हक से डगमगा जाएं। सूरत बकरा आयत नंबर 342। इस दुआ की पूरी रूह को समझने के लिए ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि ये आयात हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले मिराज के मौके पर नाजिल हुई थी, जबकि मक्का में कुफ्र इस्लाम की कशमकश अपनी इंतहाई को पहुंच चुकी थी। मुसलमानों पर मसैब व मुश्किलात के पहाड़ टूट रहे थे, और सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि सरजमीन अरब पर कोई जगह ऐसी न थी जहाँ किसी बंदा खुदा ने दीन हक की पैरवी इख्तियार की हो और उसके लिए खुदा की सरजमीन पर सांस लेना दुश्वार न कर दिया गया हो। इन हालात में मुसलमानों को तलकीन की गई कि अपने मालिक से इस तरह दुआ मांगा करो। ज़ाहिर है कि देने वाला खुद ही जब मांगने का ढंग बताए तो मिलने का यकीन आप से आप पैदा हो जाता है। इसलिए ये दुआ उस वक्त मुसलमानों के लिए गैर मामूली तशकीन कलब की मुजब हुई। अलावा बरी इस दुआ में ज़िम्नन मुसलमानों को ये भी तलकीन कर दी गई कि वो अपने जज्बात को किसी नामुनासिबत रुख पर ना बहने दें, बल्कि उन्हें उस दुआ के सांचे में ढाल लें।
ایک طرف ان روح فرسا مظالم کو دیکھے جو محض حق پرستی کے جرم میں ان لوگوں پر توڑے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیں جس میں دشمنوں کے خلاف کسی تلخی کا شعبہ تک نہیں ہے۔ ایک طرف اس جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات کو دیکھیں جن میں یہ لوگ مبتلا تھے، اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیں جس میں کسی دنیاوی مفاد کی طلب کا ادنا نشان تک نہیں ہے۔ ایک طرف ان حق پرستوں کی انتہا خستہ حالی کو دیکھیں، اور دوسری طرف ان بلند اور پاکیزہ جذبات کو دیکھیں جن سے یہ دعا لبریز ہے۔ اس تقابل ہی سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کو کس طرز کی اخلاقی روحانی تربیت دی جا رہی تھی۔